बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 6 हम कर एक्सरसाइज 10B के फर्स्ट 7 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके इन क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन में 8, 9, 10 एंड 11 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एंड बाइसेक्ट ईच एंगल यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास। वो कह रहे हैं कि ये आपको दिए गए हैं 30, 65, 130, 72, 150 डिग्री। आपको कहा गया है कि ये एंगल आपने ड्रा करने हैं और इनको बाइसेक्ट करना है। किसकी हेल्प से? आपने कंपास को यूज़ करना है और प्रोट्रैक्टर को यूज़ करके एंगल ड्रा करना है और उनको बाइसेक्ट करना है। इसके टोटल 5 पार्ट हैं, 1 बाय 1 हम इन 5 पार्ट्स को करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्री। 30 डिग्री का हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एंगल बनाते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें कि आप कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन सीखना चाहते हैं। उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों हमें कहा गया है कि 30 डिग्री का आपने एंगल बनाना है। ठीक है, एंगल बना के फिर आपने उसको बाइसेक्ट करना है। आप इसमें कोई सी भी किसी भी लेंथ की आप लाइन ले सकते हैं, क्योंकि हमें लाइन के बारे में नहीं कहा गया है कि आप इतनी लाइन लें। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से लेंथ कोई भी मेजर करके ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये जो एक लाइन लगा ली है ए बी, ये ए बी लाइन है, इसको आप नाम दे लें ए बी। उसके बाद प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने क्या करना है, 30 डिग्री देखना है। आपने प्रोटेक्टर को रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे ये जो इसका ओरिजिन है। ठीक है, ये वाला जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए, यानी वो वाली लाइन जो प्रोटेक्टर की लाइन है इस लाइन के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने इसकी हेल्प से देखना है कि यहाँ पे 30 डिग्री कहाँ पे बन रहा है। ये यहाँ से आप चलेंगे तो ये देखेंगे, ये 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के सामने चलते हुए यहाँ पे आप एक लगाएंगे डॉट। फिर आप क्या करेंगे कि स्केल की हेल्प से इस डॉट को ज्वाइन करेंगे। स्केल लेके मार्कर से मैं लाइन लगा रही हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। ये आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आपका यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री का। ये एंगल आपका 30 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। अब आपने क्या करना है, कंपास लेनी है। कंपास की हेल्प से क्या करना है कि यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपने इस आर्क के एक एंड पे, ठीक है, आपने रखते हुए पेंसिल कंपास को एक आर्क यहाँ पे लगानी है। कंपास को ओपन कर लें, आप यहाँ पे एक आर्क लगा लें, फिर यहाँ पे रखते हुए एक और आर्क आप लगा लें। ठीक है, उन्होंने हमें यही कहा है ना कि बाइसेक्ट करें। ठीक है, ये अब आप देखें कि ये दोनों लाइंस, दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, स्केल की हेल्प से आपने इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ये यहाँ पे आ चुका है। ये बच्चों हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने एंगल ड्रा करना है 30 डिग्री का, फिर उसको बाइसेक्ट करना है। अब ये देखें 30 डिग्री का एंगल जो है बाइसेक्ट हो चुका है। इसको यहाँ पे इसको कह लें सी पॉइंट। हमने यहाँ पे जो एंगल बनाया है, एंगल ए बी सी, कितने का बनाया है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30 डिग्री, और ये बाइसेक्ट कर दिया हमने। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि आप एंगल ड्रा करें और उसको बाइसेक्ट करें, तो ये हमने कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट है 65 डिग्री का आपने बनाना है। इसको भी इसी तरह करना है। आपने क्या करना है, स्केल की हेल्प से लाइन लगा लेनी है, ड्रा कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा रही हूँ, ये लाइन लगा ली है। ये सारा काम बच्चों आपने किससे करना है, लेड पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से। मार्कर से मैं अभी इसलिए आपको बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। अब हमने 65 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या करना है, प्रोटेक्टर को लेके देखना है कि 65 कहाँ पे आ रहा है। यूँ आपने रखना है कि इसका ओरिजिन बिल्कुल इसके सामने हो और ये लाइन इस लाइन के ऊपर हो। ठीक है, 65 को आपने देखना है। 65 डिग्री अब कहाँ पे बन रहा है आपने वो देखना है। ये 60 है और ये 70 है। 60 और 70 के दरमियान में 65 बनेगा, तो यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप डॉट लगा लें। फिर स्केल की हेल्प से इस डॉट को आप क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से इसको ऐसे करेंगे
ये ज्वाइन आपने कर लिया है। फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने इसको नेमिंग दे लेनी है। ये ए कह देना है, बी कह देना है, इसको सी कह देना है। कंपास लेनी है, जैसे हमने पहले किया था कि यहाँ पे पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा ली थी, तो यहाँ पे भी हम एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, ये आर्क लगा ली। अब आर्क लगाने के बाद आपको एक चीज़ मैंने कही थी कि इस आर्क के एक एंड पे आपने रख के एक आर्क लगानी है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर लें, कंपास को ओपन करके यहाँ पे आर्क लगा लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ इस पॉइंट पे रख के एक और आर्क लगा लेंगे। इस आर्क को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि ये जो है इंटरसेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं आपने उस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे जो एंगल बना है वो कितने का बन रहा है, 65 डिग्री का। ठीक है, ये 65 डिग्री का टोटल एंगल है। और यहाँ पे हमने इसको जब कट किया है तो अब ये हाफ कन्वर्ट हो चुका है, बाइसेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी, कितने का हमने लिया है, 65 डिग्री का। ठीक है, ये इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अभी इसी तरह हमने पार्ट 3 में हमें 130 डिग्री दिया गया, हमने 130 डिग्री का एंगल बनाना है और इसको बाइसेक्ट करना है। आपने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, स्केल की हेल्प से एक लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे लगा लेते हैं लाइन, ये लाइन लगा ली है, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं इसको ऐसे। फिर आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने देखना है कि 130 डिग्री कहाँ पे बन रहा है। ये हमने प्रोटेक्टर रखा, इसका ओरिजिन इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए। ये लाइन जो है इस लाइन के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि 130 डिग्री कहाँ पे बन रहा है। ये देखें बच्चों, ये आ रहा है 130 डिग्री, तो हम इसके सामने पॉइंट लगा लेते हैं और फिर यहाँ पे स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। ये पॉइंट ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको पहले नेमिंग दे लेते हैं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर आपने कंपास की हेल्प से क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क लगा लेनी है। यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगा लें। यह आर्क आपने लगा ली। आर्क लगाने के बाद अब यहाँ पे जो एंगल आपका बन रहा है, ठीक है, वो कितने का बन रहा है, 130 डिग्री का। अब हमने क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आपने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है। कंपास को ओपन कर लें, यह आर्क लगा ली। फिर आपने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है। कंपास को ओपन करके हमें इतना ओपन करना है कि दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकें। ये देखें, अब एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो कटिंग पॉइंट है, ठीक है, ये वाला इसका कटिंग पॉइंट है, एक दूसरे को कट कर रही हैं। यहाँ से ठीक है एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये बच्चों आपका ये बाइसेक्ट हो गया और ये आपका एंगल बन चुका है। इस पॉइंट को हम सी कह लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, कितने का बनाया हमने, 130 डिग्री का। तो ये 130 डिग्री। यानी ये क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट हो चुके हैं। अभी हम इसका 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में बच्चा हमें इसी तरह कहा गया है कि 72 डिग्री का एंगल बनाएं। तो मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है ए बी। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि प्रोटेक्टर की हेल्प से 72 डिग्री देखा है। ये प्रोटेक्टर आपने ऐसे रखना है, ऐसे बिल्कुल ओरिजिन इसका इसके सामने हो। ठीक है, फिर आपने देखना है ये लाइन इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। यानी ये प्रोटेक्टर की लाइन जो नीचे हमने ड्रा की हुई लाइन उसके बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए 72 डिग्री। अब ये देखें, ये बच्चों यहाँ से 70 और ये 80 है। तो 70 के बाद 2 लाइन्स तक आप यहाँ पे देख लें, 2 तक एक डॉट लगा लें 72। तो इस डॉट को फिर आप स्केल की हेल्प से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। फिर आपने यहाँ इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा ली कंपास की हेल्प से। फिर आपने क्या किया, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई, इस पॉइंट पे रख के एक और आर्क लगाई। दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 72 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और इसको लिख दें एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 72 डिग्री। कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 8 का 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 का अब हम 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में हमें दिया गया 150 डिग्री। इसी तरह हमने 150 डिग्री का भी एंगल बनाना है। हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर रही हूँ।
ठीक है, ये लाइन ड्रा कर दी है। अब क्या करेंगे, इस लाइन को नाम दे लेते हैं पहले। ये लाइन बच्चों मैंने ड्रा कर ली है, यहाँ पे इसको ए बी कह लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि 150 डिग्री का एंगल बनाना है। आपने प्रोटेक्टर रखना है, ओरिजिन इसका बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए। ये लाइन जो प्रोटेक्टर की लाइन है, इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। हमने 150 का बनाना है। अब यहाँ पे बच्चों देखें कि 150 कहाँ पे आ रहा है। यहाँ से देखेंगे अब आप, तो ये आ रहा है 150। तो इसके सामने चल के हम एक पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट लगा लिया है। फिर क्या करेंगे, हम स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, हम कंपास की हेल्प से यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। जी ठीक है, इसको लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के कंपास को करना है ओपन और यहाँ पे एक आर्क लगानी है। फिर इस पॉइंट पे रख के फिर कंपास को मज़ीद ओपन कर लें कि दोनों आर्क एक दूसरे को कट करें। ठीक है, ये आर्क हमने लगा ली। अब ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं। जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं बाइसेक्टिंग पॉइंट। इसको फिर आप इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा कितने का बन रहा है, 150 डिग्री का। इस पॉइंट को हम कह लेते हैं ये सी पॉइंट है। तो एंगल हमारा यहाँ लिख देते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 बच्चों कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो हमें यूँ दी गई है। हमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में कि ड्रा अ राइट एंगल विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बाइसेक्ट इट टू गेट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। वो कह रहे हैं कि आपने प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। राइट एंगल किसे कहते हैं बच्चों, जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर उसको बाइसेक्ट करना है तो 45 का डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये बच्चों हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें तमाम पार्ट्स किए हैं, बाइसेक्ट करके वो हाफ ऑफ हो जाता है एंगल। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी करना है, बिल्कुल सेम पिछले जो पैटर्न से हमने किए हैं क्वेश्चन, ये भी उसी पैटर्न से करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन में बच्चों हमें उन्होंने कहा है कि ड्रा अ राइट एंगल। राइट एंगल आपको पता होता है कि वो 90 डिग्री का होता है। पहले हम क्या करेंगे, हम खुद से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक लाइन मैंने ड्रा कर ली है। इस लाइन को हम दे देंगे नाम, ए बी कह लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हम कहेंगे, ये लाइन बच्चों मैंने ड्रा कर ली है ए बी। अब आपने क्या करना है कि प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल जब कहा जाता है ना तो उसका मतलब है आपने 90 डिग्री का एंगल लेना है। यहाँ पे इसको इस तरह रखना है कि इसकी प्रोटेक्टर की लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर हो, इसका ओरिजिन इसके ओरिजिन के सामने हो। तो ये 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री। आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये 90 डिग्री की लाइन ड्रा हो गई है। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पिछले पार्ट्स किए हैं सारे के सारे, यहाँ पे हमने रख के क्या करना है, यहाँ पे ऐसे आर्क लगा ली। ठीक है, फिर अब आपने क्या करना है, इसके एक पॉइंट पे रखते हुए कंपास को करना है ओपन, एक आर्क लगा लेनी है। फिर दूसरे पॉइंट पे रखते हुए कंपास को ओपन करना है। ठीक है, और एक और आर्क लगा लेनी है। अब ये जो पहले आर्क लगाई है उसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ताकि इजीली इनकी कटिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट नज़र आ सके। अब ये जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। ये बच्चों देखें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना था। ठीक है, ये 90 डिग्री का, जब हमने इसको कट किया है, बाइसेक्ट किया है, ठीक है, दो आर्क्स लगा के, अब ये हाफ ऑफ हो चुका है। अब ये 45 डिग्री इस तरफ है, 45 डिग्री इस तरफ है, यानी एक एंगल जो है 45 डिग्री का बन चुका है। यानी हमें यही कहा गया था कि पहले आपने एक राइट एंगल बनाना है यानी 90 डिग्री का, उसके बाद उसको बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट करके उसको
हाफ में कन्वर्ट करना है, यानी 45 डिग्री में। अब यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यही बच्चों हमें कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। इस पॉइंट को हम सी पॉइंट कह लेते हैं। ठीक है, और ये जो आर्क हैं दोनों एक दूसरे को जो कट कर रही हैं, कट करने के बाद ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ के बाद अब ये देखिए हाफ इधर एंगल रह गया है, हाफ इधर रह गया, 45 इधर है, 45 इधर है। तो यही हमें ड्रॉ करना था और यही हमने फाइंड करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट, ड्रा द रिफ्लेक्शन ऑफ द शेप अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन ग्रेड पेपर। ये पेपर आपको दिए गए बच्चों, बॉक्सेस वाला पेपर से ग्रेड पेपर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका रिफ्लेक्शन बनाए शेप का, जो आपको शेप दी गई है। ये आपको फर्स्ट पे शेप दी गई है। ठीक है, और ये जो लाइन ड्रा की गई है एल और एल डैश, इसे कहा गया है, ये शो कर रहा है कि इस साइड पे आपने इसका रिफ्लेक्शन बनाना है, यानी इसी का शेडो इस तरफ बनाना है। क्या करेंगे हमने बॉक्सेस गिन लेने हैं। इसके इस साइड पे जितने बॉक्स हैं उस हिसाब से आपने ये देखें, ये बॉक्स छोड़ के आपने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये सी बी थी, ठीक है, तो हम इसको सी डैश बी डैश कह लेंगे। ठीक है, और इस साइड को ए कह लेंगे, ए डैश। इसमें भी आपने बॉक्सेस काउंट कर लेने, 1 2 3 4, इसी तरह यहाँ 1 2 3 4, यानी 4 काउंट करके इतने डिस्टेंस पे, यानी ये जो शेड ये बनेगी ना शेप, ये इसका रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा सी डैश बी डैश ए डैश। ठीक है, यहाँ पे सी बी और ए थी, यहाँ पे उनका रिफ्लेक्शन आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे भी आपने ये जो आपको दी गई है, इसका भी आपने ऐसे जो एल और एल डैश दिए गए रिफ्लेक्शन लेना है। रिफ्लेक्शन में आपने क्या करना है, काउंट कर लेने बॉक्सेस कितने हैं। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 बॉक्सेस छोड़ के हमने क्या कर लेना है, डॉट लगा लेना है। डॉट लगाने के बाद फिर यहाँ से देखेंगे हम कितने बॉक्सेस छोड़े हुए, 1 2 3 तकरीबन है, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे डॉट लगा लेना है। ठीक है, मैंने ये डॉट लगा लिया पहले ही। ठीक है, उसके बाद अब आपने यहाँ पे काउंट करने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आपने छोड़ के यहाँ पे एक डॉट लगा लेना है। यहाँ पे भी आपने ऐसे करना है, डॉट लगा के फिर क्या करना है कि इन डॉट्स को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है। तो ये इसका क्या आ गया, रिफ्लेक्शन आ गया है। इसी तरह ये शेप दी गई है। ठीक है, इसका भी आपने इसी तरह रिफ्लेक्शन बनाना है, यानी ये लाइन इस तरह शो कर रही है कि अब आपने इसका रिफ्लेक्शन इस तरफ नीचे बनाना है। अगर ये लाइन जो एल और एल डैश ऐसे करके आई हुई होती तो आपने फिर इसका रिफ्लेक्शन इस साइड पे बनाना था। अब ये ऐसे आई हुई है तो आपने इसका रिफ्लेक्शन नीचे बनाना है। ठीक है, आपने बिल्कुल इसी तरह बॉक्सेस काउंट कर लेना है। अब ये देखें, ये इनमें 2 बॉक्स है, तो ये 2 बॉक्स छोड़ के मैंने एक डॉट इधर लगा लिया, एक इधर लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे इसमें और इसमें भी 2 बॉक्स छोड़े हुए, तो ये मैंने 2 बॉक्स छोड़ के ये एक डॉट था, एक डॉट यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, इसी तरह ये सारे हमने डॉट लगा के फिर इन डॉट्स को कर लेना है ज्वाइन, और ज्वाइन करके इनको शेप को नेम दे लेने हैं। वो जो आपको सारे पॉइंट्स दिए गए थे उनके डैश डैश लेके, मतलब ए और बी दिया गया था, तो ए डैश बी डैश, यानी ये जो साइड है ये इधर नीचे आ जाएगी और ये साइड ऊपर चली जाएगी रिफ्लेक्शन में। ठीक है, अब ये जो ए बी है यहाँ ये ऊपर की तरफ आ गया, नीचे था ये ऊपर आ गया, और ये एच जी ऊपर था नीचे आ गया है। ठीक है, बाकी जो साइड्स हैं ये भी इसी तरह ही चेंज हो जाएंगी, डी ई, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, पोजीशन चेंज हो जाएगी और उन पे हम डैश डैश लगा के डिफरेंस क्रिएट कर देंगे कि ये इसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद अब आप चले क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, ड्रा द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग शेप ऑन ग्रीड पेपर। ग्रीड पेपर पे आपको शेप्स 2 दी गई हैं, उसमें आपने लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन शो करनी है। ठीक है, अभी आप देखें ऊपर क्वेश्चन में आपने इसी तरह किया था ना कि ये जो शेडो आपको दिया गया था या जो आपको दी गई थी शेप, उसका रिफ्लेक्शन ऐसे अगर था तो हमने इसके सामने ऐसे बनाया। तो अब ये दिया गया है तो इसको हमें ऐसे दिया गया है, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमने इसको नीचे बनाया है। इसी तरह अब हमने इसमें देखना है कि ये 2 शेप हमें दी गई हैं। ठीक है, जाहिर बात है ये शेप है और ये उसका क्या है, रिफ्लेक्शन है, तो इस बिल्कुल सामने ही है ना एक दूसरे के। तो हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सामने ऐसे करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसे एल और एल डैश कह देंगे। तो ये आती है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस शेप को देखें और इस शेप को देखें, अब ये इसका रिफ्लेक्शन, ये शेप है और ये इसका रिफ्लेक्शन है, तो जाहिरी बात है ऐसे करके इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसको एल और एल डैश कह लेना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब ये आप देखें फिगर, ठीक है, ये शेप देखें और ये शेप देखें,
इस शेप में अगर ये वाली शेप इसके इस तरह सामने होती तो हम ये सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रा करते, यहाँ पे अगर ये होती, ठीक है। अगर ये शेप और इस शेप, ये शेप इसके नीचे होती तो हम ऐसे लाइन ड्रा करते, ये शेप इसके नीचे होती, ठीक है। लेकिन अब ये शेप देखें, ये शेप और ये शेप ऐसे पोजीशन में है तो हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, एल और एल डैश इसको कह लेंगे, ये कहलाती है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमने ड्रा कर ली है तीनों शेप्स की। इस शेप की लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे आई है, ठीक है, और इस शेप की, दोनों शेप्स की लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे, इन दोनों शेप्स की लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इस शेप में आई है, ठीक है। ये बस क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ ही एक्सरसाइज 10B भी कंप्लीट हो गई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।